क्लास 10th टॉपिक का नाम है, जैसे बच्चों देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ होते क्या हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखो बच्चों, क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसको एंगल बी मान लिया 90 डिग्री एट एंगल बी, और इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है बच्चों, अब हमें इन राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है बच्चों। तो आपको पता है, आपके पास एक थ्योरम थी जिसको बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता था हमारा ए सी का स्क्वायर, जिसको हम बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम क्या बोलते थे, हम पाइथागोरस थ्योरम। इतना क्लियर है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम होता था। अब इसमें करेंगे क्या, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा तो दो साइड्स का रेशियो ही निकलेगा। तो रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले हम इस पूरे इक्वेशन को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरी बार में बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर तीसरी बार में ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों, फर्स्ट टाइम हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करें, इससे सबको डिवाइड करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम करेंगे इससे डिवाइड, फिर थर्ड टाइम करेंगे इससे डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए सी स्क्वायर डिवाइड करते हैं बच्चों। देखो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर, फिर मिलेगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बाई ये पहला मिलेगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। सो बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर दो जगह है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, यानी कि ये पावर दोनों पे है। इसको भी हम लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये ए बी का जो ए बी बाई ए सी क्या होता है, ये ए बी बाई ए सी। अगर इस एंगल के लिए देख रहे हो, अगर हम एंगल ए के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर इस एंगल के बारे में पढ़ोगे, एंगल 1A के बारे में, तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ कि दिखाई दे आपको अच्छे से। ये ऐसा था, ये B था हमारा, यहाँ पे A है, आई इसको C मान लिया। तो इस एंगल के लिए इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो ए बी बेस बाई हाइपो, ए बी को लिख सकते हो बेस बाई हाइपो, इसका स्क्वायर। बी सी क्या हो गया, बी सी हो गया पी बाई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बी बाई एच क्या होता है, ये होता है कॉस ए का होल स्क्वायर। पी बाई एच होता है बेटा साइन, होता है साइन ए इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बनी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ये प्रूव होता है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। ये प्रूव में भी किसी टाइम में बोर्ड में आता था, तो बोर्ड में पहले आता था, तो ऐसा नहीं कि अब नहीं आ सकता, बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो अब सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन था ना पाइथागोरस, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको पहले यहाँ पे लिखता हूँ। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे सेकेंड टाइम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब इसमें क्या करेंगे हम, BC से हम डिवाइड करेंगे इसको, BC से हर एक टर्म को डिवाइडिंग बाय ईच टर्म बाय BC स्क्वायर, या AB का ले लो, दोनों में से किसी को ले सकते हो, AB के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखो, इसको हम AB के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर, ये हो गया BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर, ये हो गया AC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों कैंसिल आउट होके हो गया 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये सिमिलरली BC बाई AB होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस में करेंगे, जैसा हमने पहला वाला प्रूफ किया वैसे ही प्रूफ करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं हम, यहीं पे बना लेते हैं। यही था ऊपर वाला डायग्राम, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, यहाँ पे C था। हम A एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया था हमारा बेस, ये बेस हो गया था, ये परपेंडिकुलर हो गया था, ये हाइपोटेन्यूस हो गया था। ठीक है बच्चों, सो BC बाई AB, BC परपेंडिकुलर बाई AB, परपेंडिकुलर बाई AB, AB क्या है बेस, इसको लिख सकते हैं P बाई B होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। AC यहाँ पे प्लस का 1 है, AC ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और AB हो गया B बेस होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, P बाई B क्या होता है, आपको पता है P बाई B क्या होता है? P बाई B ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, tan A का स्क्वायर। H बाई B क्या होता है बच्चा? H बाई B उल्टा कर दो, B बाई H क्या होता है? कॉस होता है ना, तो उल्टा हो गया इसका सेक, ये हो गया सेक A स्क्वायर, जिसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A। ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अब बच्चों जो पाइथागोरस था उस थ्योरम को हम किससे डिवाइड करेंगे? AB से कर चुके हैं, AB से कर दिया, ऊपर हमने AC से भी किया था, अब करेंगे BC से, तो इसको BC से डिवाइड। सो ये पाइथागोरस था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बच्चों हमने AB और AC से डिवाइड कर दिया था इसको, अब BC से डिवाइड करने की बारी है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। ये B था, ये A था और ये था C। इस एंगल के बारे में देख रहे थे, इसके ठीक सामने वाला 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस था, ये इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर था, ये बेस था हमारा। ठीक है बच्चों, सो अब BC से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय BC स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये बनेगा 1। AB हमारा ये बेस था और BC परपेंडिकुलर, तो इसको लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1। ये AC ये है H और BC है P, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो B बाई P बेस बाई परपेंडिकुलर किस में आता है बच्चों? बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट में आता है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, कॉट A का स्क्वायर प्लस 1। H बाई P बाई H किसका होता है? P बाई H बच्चों देखोगे ध्यान से, तो P बाई H होता है साइन का, तो H बाई P होगा कॉसेक थीटा नहीं है यहाँ पे, A है स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर A।
ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो हमारे तीनों आइडेंटिटी हमें मिल गए। अब इस आइडेंटिटी को आप रख लें बच्चों। इसी आइडेंटिटी के बलबूते पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम है न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 8.3 है। पुरानी बुक में अगर जाओगे तो एक्सरसाइज 8.4 होगा। अब देखो बच्चों, इसमें एक दो फॉर्मूला मैं और बता देता हूँ। आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1/cosec इक्वल्स टू होगा साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप देखो तो कॉस थीटा का उल्टा कितना होता है, 1/sec थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा। वैसे कॉस थीटा सेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, टैन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो बच्चों ध्यान रखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 1 आता है। कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना आप लोग। और दो फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, फिर से लिखवा देता हूँ। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है इसका उल्टा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इतने फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं।